Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss Hamlet, which is the one of the most famous play of Shakespeare. Okay. So first we are going to discuss a brief introduction of Shakespeare. तो शेक्सपियर कौन थे? आप सबको शायद पहले से ही पता होगा। शेक्सपियर इंग्लिश प्ले राइट, पोइट, नॉवलिस्ट और एक्टर भी थे। ठीक है, इनको इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट पोइट कंसीडर किया जाता है और ये वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट भी हैं। इनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है और इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। अब बार्ड ऑफ एवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बार्ड का मतलब होता है पोइट और एवन क्योंकि ये स्ट्रैनफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुए थे 1564 में और इनकी डेथ भी वहीं पर ही हुई थी। ठीक है, 1616 में। इन्होंने टोटल 38 आर अबाउट 39 प्लेज लिखे हैं, जिसमें से 16 जो है इनकी डेथ से पहले पब्लिश हुए थे और बाकी सारे इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए। ओके, इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी हैं और 14 कॉमेडीज़ लिखी हैं। कुछ इनके फेमस वर्क्स में आ जाते हैं ट्रेजेडीज़ में से। फेमस ट्रेजेडीज़ कौन सी हैं? रोमियो जूलियट है, मैकबेथ है, हैमलेट है, ठीक है, ओथेलो, किंग लियर। और कॉमेडीज़ में से मिडसमर नाइट, ट्वेल्थ नाइट, ठीक है, एज यू लाइक इट। एंड हिस्ट्रीज में से कौन सी? हेनरी 4, हेनरी 5 एंड रिचर्ड 3। ओके, तो ड्रामा शुरू करने से पहले कुछ हम इसके की फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फुल नेम है इस ड्रामा का, इसका फुल नेम क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, इसके ऑथर कौन है? विलियम शेक्सपियर। और ये जॉनरा कौन सा है? ट्रेजेडी या रिवेंज ट्रेजेडी। ठीक है, और टाइम प्लेस क्या है? ये लंदन में लिखा गया था, इंग्लैंड में। ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, और पब्लिश कब हुआ था? 1603 में। इसका प्रोटैगनिस्ट जो है वो हैमलेट है और यही जो है वो इसके प्ले का नेम भी है। और सेटिंग इसकी क्या रखी गई है? लेट मेडिवल पीरियड। ठीक है, और ये पूरा प्ले जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। और कौन सी प्लेस है इसकी? डेनमार्क में। सारा का सारा जो प्ले है डेनमार्क की सिटी में है। और इसकी कुछ मेजर थीम्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। कौन कौन सी थीम है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्शन एंड द मिस्ट्री ऑफ डेथ। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो इस प्ले में हैं वो कौन से? एक तो है द घोस्ट, ठीक है, उसके बाद यॉरिक स्कल। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। अब आ जाते हैं हम कैरेक्टर्स की तरफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मेजर कैरेक्टर हैमलेट। ठीक है, ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है हैमलेट। ओके, हैमलेट जो है ये प्रिंस है डेनमार्क का। ठीक है, जो कि विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से वापस आया है। ठीक है, और उसको वापस आके पता चलता है उसके फादर की डेथ हो गई है और उसकी मदर ने उसके अंकल के साथ शादी कर ली है उसके फादर के डेथ के बाद। और उसका जो अंकल यानी चचा है क्लॉडियस, वो जो है उसने सारा किंगडम उसने संभाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है क्लॉडियस का। ठीक है, जो कि चचा है हैमलेट का और ये किंग अब बन चुका है डेनमार्क का। ठीक है, और इसने अपने जो है ब्रदर हैमलेट के फादर की यानी कि इसने मर्डर किया था और अपनी ही भाभी से, ठीक है, जिसका नाम था गर्ट्रूड, उससे शादी कर लिया इसने। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है गर्ट्रूड, जो कि हैमलेट की मदर है। ठीक है, और ये क्वीन है डेनमार्क की। ठीक है, और उसके बाद ये असल में जो हमारे लेट किंग हैं जिनका मर्डर हो चुका है, ये उनकी विडो हैं, लेकिन बाद में उसकी डेथ के बाद ये अपने ही देवर के साथ क्लॉडियस के साथ शादी कर लेती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास द घोस्ट। ठीक है, ये घोस्ट किसका है? किंग हैमलेट का, यानी हैमलेट के फादर का घोस्ट है। ठीक है, ये आके फिर हैमलेट को ये बताता है कि किस तरह से उसके जो चचा हैं यानी किंग हैमलेट के जो ब्रदर हैं क्लॉडियस, उन्होंने जो है वो किंग को मारा है और फिर उन्हीं की ही वाइफ यानी गर्ट्रूड से उस शादी कर ली। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास पोलोनियस का। अब पोलोनियस कौन है? ये लॉर्ड है चैम्बरलाइन का। ठीक है, और ये फिर काउंसलर भी है क्लॉडियस का। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास होरेशियो। होरेशियो कौन है? होरेशियो जो है वो हैमलेट का स्कूल फ्रेंड है। ठीक है, और ये लॉयल और बेस्ट फ्रेंड भी है हैमलेट का। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास लेयर्टीज़ का। लेयर्टीज़ कौन है? ये पोलोनियस का बेटा है। ठीक है, और किंग ओफिलिया का ये भाई है। ठीक है, जो कि वापस आता है जब अपने स्कूल से, तो उसको पता चलता है जो हैमलेट है, ठीक है, उसने उसके फादर का मर्डर कर दिया है। अब ये अपने फादर के डेथ का बदला लेना चाहता है हैमलेट से। हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है ओफिलिया। ओफिलिया कौन है? ये हैमलेट की लवर है। ठीक है, पोलोनियस की बेटी और लेयर्टीज़ की सिस्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है रोजनक्रांट एंड गिल्डनस्टर्न का। अब ये दोनों कौन है? ये हैमलेट के क्लासमेट्स हैं, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन ये
लॉयल फ्रेंड नहीं होते हैमलेट के, ये क्लॉडियस के कहने पर हैमलेट की जासूसी करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास फोर्टिन ब्रास का, ठीक है। अब ये कौन है? ये नॉर्वे का किंग है जो कि अपने फादर की डेथ का बदला लेना चाहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक एक मैनर कैरेक्टर है जो कि एक फेंसिंग मैच अरेंज कराता है लियर्टीज और हैमलेट के दरमियान। आप लोगों को आई होप कैरेक्टर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इस ड्रामा की जो है वो समरी क्या है, ओवरऑल स्टोरी क्या है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि ना रात का टाइम होता है और एक अचानक से उनको एक महल में घोस्ट नज़र आता है, डेनमार्क के महल में, ठीक है। और फिर होरेशियो को पता चलता है उस घोस्ट के बारे में, वो आके हैमलेट को बताता है, ठीक है। और वो जो घोस्ट है वो ये बता रहा होता है कि वो लेट किंग हैमलेट का घोस्ट है, ठीक है। फिर वही वो सारा कुछ बताता है हैमलेट को, किस तरह से क्लॉडियस ने उसको मार दिया और फिर उसके तख्त पर जो है वो बैठ गया, यानी सारा राज उसने संभाल लिया और उसकी बीवी से यानी गर्ट्रूड से उसने किस तरह से शादी कर ली, ठीक है। अब वो हैमलेट से ये चाहता है कि हैमलेट उसकी डेथ का बदला ले क्लॉडियस से, लेकिन अब हैमलेट को ये नहीं समझ आ रहा, ठीक है, कि वो जो किंग है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। लेकिन उसके पास उसके बात पर यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो एक फिर प्लान भी सोचता है कि किस तरह से पता चला जाए कि वाक़ई उसके चचा ने ही उसके फादर की जो है वो मर्डर किया है या नहीं किया। अब इसके सारा कुछ ये सुनने के बाद जो हैमलेट है वो बहुत डिप्रेस हो जाता है, ठीक है, बहुत उदास रहने लगता है और फिर सच्चाई को मालूम करने के लिए वो पागलपन का ना नाटक करता है, ठीक है, मैडनेस शो कराता है, पागलपन का ठीक है, नाटक करता है। अब क्लॉडियस और गर्ट्रूड उसके इस बिहेवियर की वजह से बहुत परेशान होते हैं। फिर वो हैमलेट के दो जो क्लासमेट थे, रोज़नक्रांट एंड गिल्डेनस्टर्न, ठीक है, इनको कहते हैं कि वो स्पाई करें, जासूसी करें हैमलेट की और पता करें कि ये सारा कुछ वो क्यों कर रहा है, क्या वाक़ई वो जो है हैमलेट पागल हो गया है या वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है पागल होने का। और उधर से जो पोलोनियस है, ठीक है, उसको ये लगता है कि ना हैमलेट ये सारा कुछ उसकी ही बेटी के प्यार में कर रहा है, वो उसकी बेटी के प्यार यानी ओफिलिया के प्यार में वो पागल हो गया है, ठीक है। लेकिन असल में ऐसा तो होता तो कुछ नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि जब ओफिलिया और हैमलेट आपस में मिलेंगे तो तब हम उनकी जासूसी करें। लेकिन फिर जो ओफिलिया और हैमलेट के दरमियान की कन्वर्सेशन होती है उससे भी यही पता चलता है जो हैमलेट है वो वाकई ही पागल हो गया, ठीक है, वो प्रिटेंड नहीं कर रहा। अब हैमलेट को इस बात पर यकीन तो नहीं आ रहा होता कि वाक़ई वो घोस्ट सही कह रहा है या नहीं कह रहा, ठीक है। उसने उसके लिए पागलपन का भी उसने बहाना यूज़ कर लिया, लेकिन अब उसके माइंड में एक प्लान आता है, ठीक है। वो ये सोचता है कि किस तरह से मैं जो है वो कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मुझे ये पता चल सके जो क्लॉडियस है वाक़ई उसने उसके फादर का मर्डर किया, ठीक है। तो वो एक प्ले ऑर्गेनाइज़ करता है, ठीक है, एक ड्रामा बनाता है, ठीक है, जिसको प्ले में द माउस ट्रैप शो कहा गया है, ठीक है। अब उसके लिए जो है कुछ ड्रामाटिस्ट या एक्टर्स कह लें वो एलेज़नोर आते हैं, फिर हैमलेट उनको सारी की सारी स्टोरी बताता है, ठीक है। और फिर उन्होंने उसी तरह का सारा कुछ वो प्ले करना होता है, ठीक है, जिस तरह से क्लॉडियस ने उसके फादर का मर्डर किया था। अब हैमलेट उसे ये देखना चाहता है, ठीक है, जब वो ये सारा शो देख रहा होता है, ठीक है, कि क्लॉडियस उसके रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। उसके रिएक्शन से ही उसको पता चल जाएगा कि क्लॉडियस गिल्टी है या नहीं है, ओके। जैसे ही वो प्ले शुरू होता है और वो वाला सीन आता है जब जो है वो किंग का मर्डर कर देता है, ठीक है। क्लॉडियस जो है वो नर्वस हो जाता है, वो वहाँ से उठ के चला जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर हैमलेट को पता चल जाता है कि वाकई क्लॉडियस जो है वो गिल्टी है, उसने ही उसके फादर का जो है वो मर्डर किया है। अब तभी फिर क्लॉडियस को भी पता चल जाता है कि हैमलेट पागल-वागल नहीं है, ठीक है? ये सारे एक्टिंग कर रहा था क्योंकि एक पागल इंसान इतना बड़ी जो है वो कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता, इतना बड़ा प्लान नहीं सोच सकता, ओके? अब जब उसको हैमलेट को सारा कुछ पता चल जाता है, हैमलेट ये चाहता होता है कि बस वो किसी तरह से क्लॉडियस को मार दे, वो उसको मारने के लिए जाता है लेकिन देखता है कि वो उस वक़्त प्रे कर रहा होता है। लेकिन उस वक़्त फिर क्लॉडियस को वो नहीं मारता, वो ये सोचता है अगर वो उसको जो है इबादत करते हुए उसको मार देगा तो वो सीधा का सीधा क्लॉडियस तो जन्नत में चला जाएगा। लेकिन हैमलेट को ये लगता है कि क्लॉडियस क्योंकि उसके फादर का मर्डरर है तो उसको जन्नत में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वो उसको तब मारेगा, ठीक है, जब वो कोई और इनएडिकेट काम कर रहा होगा, कोई गलत काम कर रहा होगा ताकि वो सीधा जहन्नम में जाए, ठीक है।
अब क्लॉडियस को तो पता चल गया ना हैमलेट जो है वो पागलपन का जो है वो नाटक कर रहा है, तो वो फिर अपने आप को बचाने के लिए हैमलेट को जो है वो इंग्लैंड भेज देता है, भेजने का प्लान करता है कि वो हैमलेट को इंग्लैंड भेज देगा। अब इसके बाद जो है वो जब वो क्लॉडियस को देखते हुए दुआ मांग रहा है, ठीक है, प्रेयर कर रहा है, तो वो उसको नहीं, उसका मर्डर नहीं करता, वो सीधा उसके बाद हैमलेट जो है अपनी मदर के पास चला जाता है, फिर उससे सारा कुछ पूछता है, उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, ठीक है। अभी वो अपने करेक्टर में है पड़ा, पागलपन होने की एक्टिंग वैसे का वैसा वो कर रहा है, ठीक है। अब हैमलेट को भी नहीं पता और गर्ट्रूड को भी नहीं पता, उसके कमरे में जो पोलोनियस है वो कर्टेन के पीछे छुपा ठहरा है और सारी बातें सुन रहा है। जब हैमलेट जो है वो अपनी मदर पर ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, ठीक है, उसको ऐसा लगता होता है पोलोनियस को सुन के कि अभी अपनी मदर को मार देगा, तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो चिल्लाता है हैमलेट को ये लगता है कि ना कर्टेन के पीछे क्लॉडियस छुपा होता है, क्लॉडियस छुपा हुआ है, तो वो अपनी तलवार निकालता है और फिर उसको मार देता है, यानी देखे बगैर ही पर्दे से ही मार देता है उसको। लेकिन जब भी बाद में पता चलता है कि ये तो क्लॉडियस नहीं बल्कि पोलोनियस था, इस तरह से हैमलेट का जो है वो गलती से वो पोलोनियस का मर्डर कर देता है। यहीं से हैमलेट का जो है वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर इस चीज़ की सज़ा के तौर पर, पोलोनियस के मर्डर के तौर पर जो है वो क्लॉडियस उसको प्लान करता है कि ना वो हैमलेट को यहाँ से भेज देगा, उसके साथ गिल्डनस्टर्न और रोज़नक्रांट को भी उसके साथ भेज देता है इंग्लैंड, ठीक है। और फिर उन्हीं को साथ में एक लेटर भी दे देता है जिस पे ये लिखा होता है कि इंग्लैंड का जो किंग है वो हैमलेट को मार दे। अब ओफिलिया को जब पता चलता है, ठीक है, उसी के ही लवर ने, हैमलेट ने ही उसके फादर का जो है वो मर्डर कर दिया, तो ओफिलिया पागल सी हो जाती है और उसी अपने पागलपन में वो दरिया में डूबकर मर जाती है। अब ये बात हैमलेट को नहीं पता, हैमलेट तो चला गया इंग्लैंड, लेकिन रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो उन पर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं, ठीक है, हैमलेट की कश्ती पर। और फिर लेकिन हैमलेट उन सबको मार देता है। तभी हैमलेट को पता चल जाता है कि रोज़नक्रांट और गिल्डनस्टर्न के पास एक लेटर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ना जो किंग है इंग्लैंड का वो हैमलेट को मार दे। फिर हैमलेट उस लेटर को चेंज करके अपने नाम की जगह उन दोनों का नाम लिख देता है। इस तरह से गिल्डनस्टर्न और रोज़नक्रांट इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पर उनको किंग उनका मार देता है और जो हैमलेट है वो वापस आ जाता है। लेकिन हैमलेट अब फिर भी वहाँ से नहीं बच सकता, इधर से ये वापस आता है और उधर से जो पोलोनियस का बेटा है लेयर्टीज वो भी वापस आ जाता है। और फिर उसको पता चलता है उसके फादर की डेथ हो गई है और ओफिलिया की भी डेथ हो गई है। और क्लॉडियस उसको इस बात पर कन्विंस कर लेता है कि उसकी फादर की डेथ का और ओफिलिया की डेथ का जिम्मेदार टोटली हैमलेट है। अब लेयर्टीज जो है वो हैमलेट से बदला लेना चाहता है अपनी फादर की डेथ का। तो दोनों के दरमियान एक फेंसिंग मैच अरेंज होता है, ठीक है। अब क्लॉडियस इधर भी एक चाल चल जाता है, ठीक है, वो लियर्टीज की जो तलवार होती है उस पर पॉइजन लगा देता है ताकि जैसे ही लियर्टीज हैमलेट को मारे या स्टैब करे, ठीक है, तो वो पॉइजन की वजह से ही मर जाए। फिर इसके बरक्स वो एक प्लान बी भी सोचता है। अगर लियर्टीज जो है वो हैमलेट को नहीं मार सकता तो वो हैमलेट की ड्रिंक में जो फिर से पॉइजन डाल देता है कि अगर हैमलेट जीत जाएगा तो फिर वो उसको अल्कोहल पेश करेगा, विक्ट्री के लिए एक ड्रिंक पेश करेगा जिसमें पॉइजन होगा और जैसे वो उसको इनहेल करेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो फर्स्ट राउंड है, ठीक है, उसमें इन दोनों की तलवारें चेंज हो जाती हैं। लियर्टीज़ की तलवार हैमलेट के पास और हैमलेट की जो है वो लियर्टीज़ के पास आ जाती है और फिर हैमलेट जो है वो लियर्टीज़ को स्टैब कर देता है, उसको कट लग जाता है। लेकिन तभी फिर लियर्टीज़ को पता चल जाता है सारा कुछ और कि ना क्लॉडियस ने जानबूझकर तलवार पे जहर लगाया था, वो सारा कुछ हैमलेट को बता देता है। लेकिन अब हैमलेट तो ये जंग जीत गया। अब उसकी जंग की खुशी में, ठीक है, गर्ट्रूड जो होती है वो ड्रिंक वो पी लेती है। अब गर्ट्रूड जैसे ही ड्रिंक पीती है उसकी डेथ हो जाती है। अब लियर्टीज भी मर गया, गर्ट्रूड भी मर गई। ये सब देखकर हैमलेट जो है वो उसी पॉइजन वाली तलवार से क्लॉडियस को मार देता है। लेकिन उसी तलवार से हैमलेट को भी चोट लगी थी तो वो भी मर जाता है। इसी तरह से ड्रामे के एंड में सारे के सारे जो है वो कैरेक्टर मर जाते हैं, ठीक है। और जब सारे मर जाते हैं, ठीक है, क्लॉडियस भी मर गया वो उसी तलवार से, गर्ट्रूड भी मर गई वो ड्रिंक पीकर, हैमलेट भी मर जाता है, ठीक है। बाकी बचा हमारे पास होरेशियो जो कि हैमलेट का फ्रेंड था। उसी मोमेंट पे जब वो सारे मर के पड़े होते हैं, ठीक है, नॉर्वे का जो किंग होता है फोर्टिनब्रास वो आता है, वो आके देखता है कि सारे के सारे जो डेनमार्क के सारे बंदे हैं, ठीक है, किंग की फैमिली है वो सारी मरी पड़ी है, ठीक है। अब होरेशियो जो है वो हैमलेट के कहने पर सारा कुछ उसको फोर्टिनब्रास के किंग को बता देता है, ठीक है, फोर्टिनब्रास को बता देता है। फिर फोर्टिनब्रास जो है वो
सारे के सारे किंगडम पर वही राज करता है, वो उसका किंग बन जाता है। तो इस तरह से स्टोरी के एंड में सारे के सारे मर जाते हैं।